श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। नैतिकता पूर्वक उपार्जन करो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपरी महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, हम लोग सत्संग में इसलिए एकत्र होते हैं कि हम यह समझ सकें कि यही संसार जो कुछ है वही है या इससे परे और कुछ है। यदि संसार है और इसके परे कुछ नहीं है तो संसार में रहने के लिए अच्छी तरह रहें। इसके लिए परिश्रम से धन संग्रह करें। धन संग्रह करने का अर्थ ठगी, बेईमानी या अनैतिक रूप से नहीं। अनैतिक रूप से संग्रह होने पर राजनीतिक दंड, सामाजिक दंड और दुर्नाम भी होता है। इस प्रकार का दंड और दुर्नाम जीवन के लिए बहुत बुरा है। चाहिए कि नैतिकता पूर्वक परिश्रम करके धन का उपार्जन करें। यदि संसार के परे कुछ समझो, जैसा कि संत लोग कहते हैं, तो ठीक है। जितना आप संसार देखते हैं उतना ही यह संसार नहीं है। जैसे जितना आकाश आप देखते हैं उतना ही आकाश नहीं है, उससे भी बहुत विशेष है। यह तो मोटा संसार है। इस मोटे संसार के परे दूसरा संसार भी है जिसे आप इस दृष्टि से भी नहीं देख सकते। यह स्थूल दृष्टि स्थूल तल के पदार्थों को देखती है। सूक्ष्म तल पर यह दृष्टि काम करे संभव नहीं। स्थूल संसार के परे सूक्ष्म संसार है। सूक्ष्माति सूक्ष्म रचना जहाँ तक है वहाँ तक संसार है। इसका वर्णन करने से बहुत होगा, किंतु साधारणतः इसको दो रूपों में मानिए। एक वह है जिसको आप स्थूल दृष्टि से देखते हैं और दूसरा वह है जिसको आप इस दृष्टि से भी नहीं देख सकते। जिसको आप दिव्य दृष्टि से नहीं देख सकते वह संसार से परे है। संत लोग कहते हैं कि संसार के परे कुछ है और वही असल है। वह है ही हैं, अपने आप हैं। उससे पहले कुछ था ऐसा नहीं। वह सदा से है, समय के ज्ञान से पहले का है। समय का ज्ञान संसार से परे में नहीं है। स्थान का ज्ञान भी संसार में ही होता है। शास्त्रों में देश काल कहा गया है। देश काल के परे उत्कृष्ट पदार्थ को संतों ने ईश्वर परमात्मा कहा है। उसे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड, अल्लाह आदि। वह सदा से है, उसका अभाव कभी नहीं हो सकता। संतों ने कहा कि संसार में आप पूर्ण रूप से सुखी रहेंगे संभव नहीं। यहाँ कभी दैहिक, कभी दैविक और कभी भौतिक, ये तीनों ताप होते रहते हैं। इनके बाद मानसिक ताप भी होता है। करोड़ों रुपये हाथ में हैं, पलंग पर सोए हैं, किंतु कोई चिंता की बात हो जाती है तो चैन नहीं मिलता। उपर्युक्त चार प्रकार के तापों से धार्मिक भी तपते हैं और अधार्मिक भी तपते हैं, बल्कि अधार्मिक भाव से बरतने पर और विशेष रूप से तपते हैं। संसार में रहना, संसार को पहचानना और संसार के परे को नहीं पहचानना, इससे मनुष्य की बहुत बड़ी हानि होती है। इससे विशेष और कोई हानि नहीं हो सकती। इस हानि से बचने के लिए संतों ने कहा कि संसार के परे
परमात्मा को जानो। संसार में रहकर चारों तापों से तपते रहते हो, परमात्मा को प्राप्त करो तो सब ताप दूर हो जाएंगे। इस प्रवचन का अगला पाठ अगले प्रवचन में। यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 31/3/1954 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।